पीटे, छोड़ मेरा हार। क्यों तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? ये हार मेरा है। अरे टीकू नालायक, अब तू ये सारे काम भी करने लगा है। अजी छोड़ दो। क्यों मीनू मौसी के हार को छीन रहे हो? अरे गौरी, ये हार तो तुम्हारा है ना? अरे ये देखो, मेरा हार मेरे गले में सुरक्षित है। देखा नास पीटे, तूने मेरी गर्दन छील दी। अरे मौसी माफ करना, मुझे लगा ये गौरी का हार है। अरे कमीने, तुझे क्या लगा दुनिया में एक ही हार है जो तेरी बीवी पहनती है और कोई नहीं पहन सकता? अरे अरे मौसी, अब मुझे गलत फहमी हो गई। अरे गलत फहमी नहीं, तू गलत फैमिली ही है पूरा का पूरा। अरे मौसी जाने दो, ये तो है ही ऐसे। इनके दिमाग में पैसे और गहने के अलावे चलता ही क्या है। माफ कर दो मौसी। अरे गौरी बिटिया, तेरी वजह से इसे छोड़ रही हूँ, वरना जमीन में गाड़ देती। ठीक है ना? अरे हाँ हाँ मौसी, चलो। मालिक, आप तो बाल बाल बच गए। वो तो जमीन में गाड़ देती आपको, और तू यहाँ खड़े खड़े मुझे देखता रहता है ना? तुझे पालकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है क्या? अब चल ठेले पे, वहाँ दुकान खाली है, कोई है कि नहीं? सारे यहीं आ गए। टीकू अपने मोमोज के ठेले पर पहुँचता है। टीकू के मोमोज बहुत प्रसिद्ध थे और जगह जगह से पंछी टीकू के मोमोज खाने आते थे। वहीं बगल में ही कालू कौआ ने मैगी की दुकान खोल रखी थी और कालू कौआ के मैगी भी बहुत प्रसिद्ध थे। ये कालू कौआ तो मेरी दुकान चौपट कर देता है। जितने लोग वहाँ मैगी खा लेते हैं, फिर वो मेरे मोमोज नहीं खाते। बताओ, मुझे तो कुछ तिकड़म लगाना होगा। इस कालू कौवे को भगाना होगा। कल मैं इसे भगाने का व्यवस्था करता हूँ। हाँ मालिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पेट भर जाता है पंछियों का तो वो आपकी दुकान पे नहीं आते और आपके ग्राहक कम हो जाते हैं मालिक। अगले दिन टीकू चील की कान में कुछ कहता है। मालिक, अगर पकड़ा गया तो? तू बहुत डरता है, इतना डरा मत कर। चुपचाप जितना कहा है उतना कर, तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा। टेंशन मत ले। ठीक है मालिक, जैसा कहो तुम। चील पहुंचता है कालू कौवे के ठेले पर। अरे कालू भैया, क्या बना रहे हो? मालपुआ बना रहा हूँ। दिख नहीं रहा है? मैगी की दुकान है तो मैगी ही बनाऊंगा ना। हाँ, बात तो सही है, लेकिन ना मोहिनी भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सड़क पर पड़ी हुई है। अरे अरे, ये क्या कह रहा है चील? तू मेरी दुकान देखना, मैं अभी आता हूँ। अरे बिल्कुल, मुसीबत में ही भाई काम आता है। मैं तो भाई हूँ तुम्हारा। कालू कौवा उसकी बात आधी सुनकर ही वहाँ से उड़ जाता है मोहिनी कौवी को देखने के लिए। कालू कौवा भागा भागा मोहिनी कौवी के पास पहुँचता है और इधर चील उसके मैगी के मसाले में कुछ मिला देता है। कालू कौवा जब घर पहुँचता है तो देखता है मोहिनी बिल्कुल ठीक है। अरे मोहिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ, तो मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक ही हूँ। अरे उस चील ने बोला तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे मैं अच्छी भली हूँ, वो चील ने तुम्हें बेवकूफ बनाया होगा। अरे अरे, मेरी दुकान, मुझे जाना होगा। जल्दी से कौवा भागता हुआ अपनी दुकान पर पहुँचता है। अरे चील, तुमने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला कालू? मोहिनी भाभी तो वहाँ सड़क पर पड़ी थी। अरे चुप कर, वो तो घर में है, ठीक ठाक है। ओहो, तो लगता है मैंने किसी और को देख लिया होगा। माफ करना भाई, ये लो अपनी दुकान, मैं तो चला। चील वहाँ से चला आता है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, हो सकता है इसने किसी और को देख लिया होगा। चलो कोई नहीं, बेचारे ने मेरी दुकान इतने घंटे तक तो देख दी, बुरा नहीं है चील। तभी वहाँ पर ग्राहक पंछी पहुँचते हैं। अरे ओ कालू भैया, दे दो मुझे एक कप मैगी। मुझे भी एक प्लेट देना। सभी को मैगी देता है कालू।
इधर चील टीकू के पास पहुंचता है। क्यों, कर दिया काम? हाँ मालिक, हो गया है काम। कल से खेल शुरू हो जाएगा मालिक, देख लेना। सारे पंछी जो जो कालू कौवे की मैगी खाते हैं वो घर पहुंचते हैं और उल्टियां करने लगते हैं। किसी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। अरे क्या खा के आए हो? गुन्नू कबूतर की पत्नी बोली। अरे मैगी खाया था कालू कौवे का, अब पता नहीं पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ऐसे ही हाल मीनू मौसी के भी थे। अरे इस कलमुहे ने क्या खिला दिया? मेरी तो उल्टी रुक ही नहीं रही है, मेरा तो पेट भी दर्द कर रहा है। हाय हाय, ये कलमुहा कालू नास पीटा, तेरा बहुत बुरा होगा। अगले दिन पंछी कालू कौवे के मैगी के स्टॉल को घेर लेते हैं। मारो मारो इसे। हाँ हाँ मारो, इसने हमें गंदी मैगी खिला दी है, इसे मारो। सारे पंछी कालू कौवा कुछ समझ पाता उससे ही पहले ही उसके स्टॉल पर टूट पड़ते हैं, सारे सामान को बिखेर देते हैं। अरे अरे क्यों ऐसे कर रहे हो पंछियों, मैंने कुछ नहीं मिलाया है, मैं तो हमेशा की ही तरह तुम्हें अच्छे मैगी दे रहा हूँ। तुम बहुत बुरे हो, तुमने हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया, अब हम तुम्हारी मैगी कभी नहीं खाएंगे। कालू कौवा का स्टॉल पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। कालू कौवा वहाँ बैठकर रोने लगता है। मैंने क्या किया था, क्यों मुझे इसकी सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं। उधर टीकू बत्तख ये सब कुछ देकर खुश हो रहा था। चील, तूने बरोबर काम किया है, वो देख उसके ग्राहक पंछी अब हमारे पास आ रहे हैं। हाँ मालिक, मोमोज तैयार रखो मालिक। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए। अरे एक प्लेट मोमोज खिला देना। भैया तुम तो मैगी खाते थे। अरे वो मैगी बहुत बुरा है, तू मोमोज ही खिला दे। टीकू मोमोज देता है। अब कालू कौवे के दुकान पर एक भी भीड़ नहीं लगती और टीकू की दुकान पर खूब भीड़ लगती थी। कालू कौवा धीरे धीरे बीमार हो जाता है और आखिरकार टुनटुनी एक दिन कालू कौवा के घर देखने आती है। अरे कालू भैया, बहुत दिनों से तुम दुकान नहीं लगा रहे हो। अरे टुनटुनी, तुम आई हो, मैंने दुकान लगाना बंद कर दिया है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी तो मैगी की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। अरे लगता है तुम इस जंगल में पिछले 1 महीने से नहीं थी। हाँ भैया, मैं पास के जंगल गई थी। क्यों, क्या हो गया? अब कालू ने सारी बात टुनटुनी को बताई। यहाँ दाल काली नहीं है, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। मुझे समझ में आ गया, टीकू अक्सर ऐसी साजिशें रचता है, इसलिए उसने ही तुम्हारा दुकान खराब किया होगा। पर मैं तुम्हारे दुकान को अपनी लाई हुई जादुई शक्ति से और अच्छी बना दूंगी। अरे तुम कहाँ गई थी, कहाँ से तुम जादुई शक्ति लेकर आई हो? ये मैं एक ताबीज लेकर आई हूँ, एक बाबा ने मुझे दिया था और कहा था जिस भी काम को करो उससे पहले इस ताबीज को बांध देना, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। मैं अब तुम्हारे ठेले में देखो मैगी और मोमोज कैसे बेचती हूँ। टुनटुनी जाती है और कालू कौवा के ठेले पे मैगी बेचनी शुरू कर देती है। टुनटुनी को देखकर पंछी पहुँचते हैं। अरे टुनटुनी, तुमने मैगी की दुकान खोल ली? हाँ हाँ, मैंने मैगी की दुकान खोल ली और मोमोज की भी। धीरे धीरे टीकू के यहाँ ग्राहक खत्म हो जाते हैं और सारे ग्राहक एक जगह टुनटुनी के यहाँ जमा होने लगते हैं। अरे चील, इसने तो हमारे सारे ग्राहक छीन लिए, इसका भी हाल बुरा करना होगा। मालिक, संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके ठेले के पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। मैं उसके ठेले के पास जा भी नहीं पाता हूँ, मुझे जोर का झटका लगता है। चुप कर तू, मैं जाता हूँ, देखना उसके ठेले को ही बर्बाद कर दूंगा। जैसे ही टीकू उसके ठेले के पास पहुँचता है, जादुई से उसे भी करंट लगता है और वो दूर जा गिरता है। अरे बाप रे, अब मैं नहीं
जाऊंगा। मेरी माँ की तौबा, मेरी नानी की तौबा, मेरी दादी की तौबा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुछ दिनों बाद टुनटुनी कालू कौवे को सौंप देती है उसका ठेला और ग्राहकों को भी बातें समझा देती है, जिसके बाद पंछी अब कालू कौवा के मैगी और मोमोज खाने लगते हैं।